Hello, my beautiful crochet friends of the world. Thanks for clicking here and welcome back to another tutorial. तो आज के ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे ये बहुत ही स्पेशल फ्लावर्स। ये जो फ्लावर्स हैं इनको हमने ट्यूनिशियन क्रोशेट टेक्निक से बनाया है, जो कि बहुत ही क्लासी लुक देता है। और इसका जो बैक पोर्शन है वो ऐसे नज़र आता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक बेबी फ्रॉक्स में, बेबी कैप में एंड हैंड बैग्स में और डेकोरेशन में। आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली ये क्रोशेट फ्लावर्स जो हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं, इसीलिए हम इनको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये है ट्यूनिशियन टेक्निक। ये मैंने सबसे थिन यार्न से बनाया है। अगर आप थिन यार्न से बनाते हैं तो आपके फ्लावर का लुक ऐसा आएगा, उससे थोड़ी सी आप थिक लेंगे तो आपके फ्लावर का लुक ऐसा आएगा, और अगर आप फुली थिक यार्न लेते हैं तो आपके फ्लावर का लुक ऐसे आएगा। तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग यार्न टेक्सचर से क्रिएट किया है, ताकि आप इनका डिफरेंस देख सकें और आपको इनमें से जो टेक्सचर पसंद आए आप उस टेक्सचर यार्न से इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि इन खूबसूरत फ्लावर्स को कैसे बनाया जाता है। स्लिप नॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर स्लिप नॉट से इसको फर्स्ट चेन में लॉक कर देंगे। एक चेन लेंगे और इस रिंग के बीच में, जो हमने रिंग बनाया है, इसके बीच में हमें 14 सिंगल क्रोशेट्स करने हैं। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 14 सिंगल क्रोशेट हमने इसमें कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देना है। कट करने के बाद इसको इस तरह से बैक साइड पे लेकर आएंगे और ये जो दोनों टेल्स हैं इनको आपने 3 नॉट्स लगानी है। 3 नॉट लगानी है, 1 2 3। हम इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए, अब हमारे पास ये रिंग तैयार हो गया। हमारे फ्लावर का जो बेस रिंग है वो हमारे पास रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे, स्लिप नॉट लगाएंगे एंड कहीं से भी हम इसको स्टार्ट करेंगे, किसी भी चेन से हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। पहले इस तरह से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे और साथ वाली चेन में भी हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशेट करना है। तो 3 चेन भी एक डबल क्रोशेट ही है और उसके साथ हमने एक डबल क्रोशेट किया, तो ये हो गया हमारे पास में 2 डबल क्रोशेट। 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो हमारा सेकंड नंबर का डबल क्रोशेट है, इसके अंदर हमें अनकम्प्लीट डबल क्रोशेट करना है।
अनकम्प्लीट डबल क्रोशेट का मतलब है कि ये 2 लूप हम निकालेंगे, बट ये 2 लूप जो है बचे हुए, इनको हम क्रोशेट के हुक पे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने ये अनकम्प्लीट डबल क्रोशेट किया। और इसी तरह से ये एक हमने कर लिया, हमें यहाँ पर 7 करने हैं टोटल। तो एक हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब क्रोशेट के हुक पे टोटल हमारे पास में कितने लूप हैं? एक लूप है जो हमने 2 चेन बनाई थी, उसके अलावा 7 लूप है, यानी हमारे पास यहाँ होने चाहिए 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 लूप हमारे पास हो गए। अब इन सबको 8 लूप्स को हमने एक ही बार में निकाल लेना है और यहाँ पे लॉक कर देना है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशेट करेंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशेट करने हैं हमने 2 चेन में, और उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और सेकंड डबल क्रोशेट के अंदर हमने अनकम्प्लीट डबल क्रोशेट्स करने हैं 7 टाइम। तो ये एक हो गया, 2, 3, 4, ये ध्यान रखना है कि 2 ही लूप निकालने हैं, 5, 6 और ये 7। अब क्रोशेट हुक पे हमारे टोटल 8 लूप्स होने चाहिए। फिर इन 8 लूप्स को एक ही बार में निकालना है और इस तरह से लॉक कर देना है। अगेन नेक्स्ट लूप में हमको फिर से एक डबल क्रोशेट करना है, और उससे नेक्स्ट लूप में भी डबल क्रोशेट करेंगे। 2 की चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट सेकेंड डबल क्रोशेट पे हमें 7 टाइम अनकम्प्लीट डबल क्रोशेट्स करने हैं। 2, 3, 4। इसी तरह से हमको ये रो कंप्लीट करनी है। 6 और ये 7। इसके बाद एक लूप में ले लिया, लॉक कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, 1, 2, 3 कायदे से तो हमें इस 3rd नंबर की चेन पे इसको लॉक करना है, लेकिन हम यहाँ पर 1, 2 सेकंड नंबर की चेन पे ही इसको इस तरह से हमने लॉक कर देना है। ठीक है। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ से हमने नीचे इस लूप पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करना है, और उसके बाद हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारे बीच में एक हमने डबल क्रोशेट लिया है, यहाँ पर ये देखिए, ये इसको हमने इसके बैक पोस्ट से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करना है इस तरह से। फिर 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे, और नेक्स्ट जो ये हमारा एक डबल क्रोशेट है,
उसकी बैक पोस्ट से हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है ये फ्लावर के पीछे की फ्लावर के पीछे की फ्रेमिंग करनी है 4-4 चेन से, 1 2 3 4। और ये जो हमारा एक डबल क्रोशेट है इसको हमने बैक पोस्ट से सिंगल क्रोशेट करना है। तो इस राउंड को इसी तरह से बनाएंगे। तो इस राउंड को हम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इस चेन के अंदर हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे यार्न को हमने कट कर देना है। तो इस तरह से ये हमारी बैक फ्रेमिंग हो गई। फ्रंट से हमारा जो फ्लावर है इस तरह से नज़र आएगा और बैक साइड से हमने ये इसके पीछे 4-4 चेन की इस तरह से फ्रेमिंग कर लेनी है। इसके बाद हम कलर को फिर चेंज करेंगे। स्लिप नॉट लगाएंगे और यहाँ पर हम किसी भी लूप से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने लॉक कर लिया। इसको हम एक चेन काउंट करेंगे, फिर ये 2 3 4 चेन बनानी है। उसके बाद ये जो फर्स्ट चेन है इसको हम स्किप करेंगे और सेकंड चेन पे यहाँ पर हम एक लूप लेंगे इस तरह से। थर्ड चेन में भी एक लूप लेंगे ऐसे। तो हमारे क्रोशेट हुक पे 3 लूप हो गए। और अब हम ये जो चेन है स्पेस की उसके अंदर से एक लूप लेंगे। तो हमारे पास 4 लूप हो गए। 4 लूप को हमने इस तरह से निकालना है, 2-2 करके। 2 लूप, फिर 2 लूप, फिर 2 लूप। इसके बाद हमें एक चेन लेनी है और अब जो ये लूप्स हैं 1 2 3 ये नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए क्लियरली नज़र आ रहे हैं। 1 2 3। तो इन 3 लूप्स को हमने लेना है इस तरह से। 1 2 और ये 3। क्रोशेट हुक पे 4 लूप हो गए और एक हम स्पेस से लेंगे 5 लूप। 2-2 करके निकालेंगे, 1 2 3 4। फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पे इसको, ये फर्स्ट हमारा लूप है तो ये एक लूप लेंगे, ये 2 लूप। जब आप बनाएंगे आपको ये लूप्स क्लियरली अपने आप नज़र आ जाएंगे। 3 लूप ले लिए हमने और ये 4। इसके बाद हम यहाँ स्पेस से एक लूप लेंगे। एक लूप हमारा चेन का हो गया, 4 लूप हमने यहाँ से लिए और एक लूप हमने स्पेस से लिया। तो हमारे पास टोटल 6 लूप हो गए। अब फिर से हमने 2-2 करके निकालना है। ठीक है जी। इसके बाद फिर एक चेन लेंगे और ये फर्स्ट लूप, 1 2 3 4 और ये 5 लूप ले लिए। एक हमारा चेन का लूप हो गया और एक हम यहाँ से
स्पेस में से लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 7 लूप हो गए। अब इनको हम 2-2 करके निकालेंगे। बहुत ही इजी है। दो दो करके हमने निकाल लिए लूप। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर इसको हम फर्स्ट लूप के तौर पे लेंगे। ये हमारा फर्स्ट लूप है। एक लूप, ये 2 लूप, 3 4 5 और ये 6 लूप ले लिए। एक लूप चेन का है और एक लूप हमने यहाँ से लेना है। तो ये हमारे पास हो गए टोटल 8 लूप। अब ये 8 लूप हमने इस तरह से 2-2 करके निकालने हैं। तो ये हमने सभी लूप निकाल लिए। अब हमें जिस तरह से हमने यहाँ से बढ़ाते रहे इस पैटर्न को, अब हमें इनको इस तरफ को डिक्रीज़ करना है, यानी घटाते जाना है। तो क्या करेंगे, हम पहला लूप लेंगे यहाँ पे इस तरह से, जो फर्स्ट लूप है उसे लेना है और इस तरह से निकाल के इसमें से स्लिप स्टिच कर देना है। उसके बाद के लूप लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 लूप ले लिए हमने। ये एक लूप हमारा ये है और एक हम स्पेस में से निकालेंगे। तो अब हमारे पास 7 लूप हो गए। 7 लूप को निकालेंगे इस तरह से। 7 लूप रह गए, 2-2 करके निकालने हैं। ये देखिए, अब ये जो फर्स्ट लूप है इसको हम लेंगे और इसमें से स्लिप स्टिच कर देंगे। सेकेंड लूप से 1 2 3 4 और यहाँ से लेंगे 5। अब यहाँ पर हमारे क्रोशेट हुक पे 6 लूप हो गए टोटल। इनको 2-2 करके निकालना है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट लूप को इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। फिर 1 2 3, तो ये 4 लूप हो गए टोटल और यहाँ से एक लूप लेंगे तो ये 5 लूप हो गए टोटल। 2-2 करके निकालेंगे। अब फर्स्ट लूप को इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक लूप और यहाँ पर ये 2 लूप, स्पेस से लूप लेंगे। टोटल 4 लूप हो गए। 2-2 करके निकालेंगे इस तरह से। अब ये फर्स्ट लूप को लेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे।
फिर यहाँ से सेकंड लूप को लेंगे, इसे भी हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है और फिर हमें यहाँ स्पेस से लूप लेके स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये एक पैटर्न तैयार हो गया और इसी तरह से हमें बाकी पैटर्न्स को भी तैयार करना है। तो एक बार और देख लीजिए। अब हम आएंगे नेक्स्ट चेन स्पेस में। तो ये हमारा नेक्स्ट चेन स्पेस है, इसमें भी हमने सबसे पहले एक स्लिप स्टिच करना है, ठीक है जी। तो ये एक चेन भी काउंट होगा, तो एक ये एज अ वन चेन भी काउंट होगा। उसके बाद में 2 3 4 की चेन बना ली। अब ये फर्स्ट नंबर की चेन को स्किप करेंगे और सेकंड नंबर की चेन पे हमने एक लूप लेना है और थर्ड नंबर की चेन पे भी हम एक लूप लेंगे। एक लूप लेंगे हम स्पेस से। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 लूप हो गए। उसके बाद 2 करके निकालेंगे। अब एक चेन लेंगे, ये हमारा फर्स्ट लूप है। एक लूप, 2 लूप, 3 लूप। 3 हमने लूप निकाले हैं, 3 हमने लूप उठाए हैं और एक हमारे पास चेन का लूप है और एक लूप हम लेंगे स्पेस से। तो ये हमारे पास हो गए 5 लूप। 2 करके निकालेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप। लूप हमें जो है ना क्लियरली नज़र आ रहे हैं और ये फोर्थ लूप। 4 हमने लूप उठा लिए, एक चेन है और एक स्पेस से लूप ले लिया। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 6 लूप हो गए, ठीक है जी। अब 6 लूप को भी हम 2 करके इस तरह से निकाल लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और ये फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, फिफ्थ लूप। 5 लूप ले लिए। एक चेन का लूप है तो 6 हो गए। एक हमने स्पेस से ले लिया, हमारे पास टोटल 7 लूप हो गए। सभी को 2 करके निकालेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, ये फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, फिफ्थ लूप एंड सिक्स्थ लूप। 6 लूप ले लिए। एक लूप चेन का 7 हो गए। एक लूप हमने स्पेस से ले लिया, टोटल 8 लूप हो गए। 2 करके निकालेंगे। 2 लूप करके हमने सभी को निकाल लेना है। अब हमने इस पैटर्न को यहाँ से घटाना शुरू करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब चेन नहीं लेंगे, जो हमारा ये फर्स्ट लूप है इसमें से इस तरह लूप निकालेंगे और इस चेन में से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप और ये 5 लूप। 5 लूप उठा लिए, एक ये है और एक यहाँ से ले लिया। टोटल हो गए 7 लूप। इसी तरह से निकालेंगे जैसे निकाल रहे थे।
फिर ये फर्स्ट लूप को लेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर ये एक लूप, 2 लूप, 3 लूप और ये 4 लूप। फिर स्पेस से लेंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 लूप हो गए। 2-2 करके निकाल देंगे। फिर से इस लूप को लेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। एक लूप, 2 लूप, 3 लूप और ये 4 लूप। 4 लूप हो गए, एक लूप चेन का, तो ये टोटल हमारे पास 5 लूप हो गए। सबको निकाल देंगे 2-2 करके। अब फर्स्ट लूप को स्लिप स्टिच कर देंगे चेन के साथ। फिर एक लूप, 2 लूप और स्पेस से एक लूप लेंगे। 4 लूप हो गए हमारे पास। 2-2 करके निकालेंगे। अब फर्स्ट लूप में से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर ये जो सेकंड लूप है इससे भी स्लिप स्टिच करेंगे और स्पेस में से भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड जो पैटर्न है वो भी तैयार हो गया। तो इसी तरह से हमको जितनी भी ये पीछे चेन स्पेसेस हैं, इन सभी चेन स्पेसेस पे हमें इस तरह से ये पैटर्न्स बनाते जाना है। अब मैं इसी मेथड से ऑफ कैमरा ये बाकी के पैटर्न्स बना के आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उसी चेन के अंदर हमने एक स्लिप स्टिच लेना है। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे यार्न को कट कर देंगे। इस तरह से हमारा जो फ्लावर है वो तैयार हो गया। सो गाइस, ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये फ्लावर बनाने का मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल फ्रेंड्स।